हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि गुप्ता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद रवि गुप्ता पे। स्टूडेंट्स, आपके सन 2024-25 का जो एनएमएस का एग्जाम था वो बेटा आपका कंप्लीट हो चुका है। मुझे आशा है कि सभी स्टूडेंट्स ने एग्जाम को अच्छे से किया होगा। आपके एनएमएस एग्जाम के लास्ट के समय में जो जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए या उन प्रैक्टिस सेट में जितना भी मैंने आपका पैटर्न या आपका कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करी है, जितना भी मैंने कराया, पूरे का पूरा पैटर्न वैसे ही आया है। सवाल वैसे के वैसे ही आए हैं। ज्यादातर सवाल जो थे, तरीका बेटा वही है, सेम सवाल तो नहीं मिलता है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, उन सभी चीजों को सीखा होगा, तो आप लोगों को रीजनिंग में भी आसानी हुई होगी। क्योंकि मैंने प्रत्येक टॉपिक के जितने भी प्रकार के सवाल बन सकते थे, उन प्रत्येक सवालों को या प्रत्येक प्रकार के सवालों को मैंने कम से कम 5-5, 10-10 बार, 15-15 बार सवालों को करवाया है। यदि एक टॉपिक से 4 प्रकार के, यदि एक टॉपिक से 5 प्रकार के या एक टॉपिक से 2 प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे होते थे, तो मैंने उनको प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चंस को 10-10 बार, 15-15 क्वेश्चंस को करवाया है, जिससे कि आप तरीके को समझ जाएं। आइए आपके इस बार के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे उन पर कुछ चर्चा करते हैं। आपके जो प्रश्न संख्या 51 से लेकर के प्रश्न संख्या 60 तक के जो आपके क्वेश्चंस थे, वो बेटा आपके अलग आए हैं, या आपकी भाषा में बात करें तो वो आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं। क्योंकि इससे पहले आपको इस प्रकार के सवालों को पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि इससे पहले आते ही नहीं थे। इनमें क्या करते हैं, इसमें हमको अल्फाबेट दे रखे होते हैं और उनका ही ऑर्डर क्या होता है बेटा, आगे पीछे अरेंज कर रखा होता है। फिर उससे एक हमें सार्थक वर्ड यानी कि एक बेटा मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है, और उस मीनिंगफुल वर्ड का वो साइनोनियम पूछ ले, एंटोनियम पूछ ले, तो इस तरीके से बताना पड़ता है। यानी कि बेटा विलोम शब्द पूछ ले या पर्यायवाची शब्द पूछ ले। तो आइए चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपके 51 की ओर, जो कि आपके आउट ऑफ द सिलेबस से थे। तो बेटा पहले आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए। कह रहे हैं प्रश्न संख्या 51 से 55 में प्रत्येक प्रश्न का सार्थक शब्द के अव्यवस्थित अक्षर दिए गए हैं। यानी कि बेटा 55 से लेकर 51 से लेकर 55 तक जो हमको वर्ड दे रखे हैं वो अव्यवस्थित है। आपको इन अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करना है, यानी बेटा हमको पुनः अरेंज करना है, और दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो पर्याय पुनर्व्यवस्थित शब्द के अर्थ के लगभग समान हो। यानी बेटा लगभग समान हो, या उसको हम बोल सकते हैं बेटा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पहला जो बेटा शब्द बोल रहा है उसमें आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए बेटा, क्या दे रखा है, ITGNDLEI। तो इससे हमें बेटा क्या बनाना है, इससे हमें क्या बनाना है, एक सार्थक शब्द बनाना है। तो बेटा इसका जो क्वेश्चन बनेगा, इसका जो सार्थक अंक बनेगा वो बेटा क्या बनेगा, डिलीजेंट। क्या बनेगा बेटा, डिलीजेंट बनेगा। और इसका बेटा मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परिश्रमी। तो ये जो हमारा इससे बनेगा, देखिए बेटा डी एक बार था, डी एक बार आई, यहाँ पे एक बार था, एक बार ये आई है, एक बार ये आई है, तो एक आई, 2 आई मिल गई, एल आ गया बेटा, फिर जी, फिर ENT। आप लेटर्स को भी काउंट कर लीजिए कि लेटर कोई ज्यादा तो नहीं हुआ या कम तो नहीं हुआ। देखिए तो हमारे 8 लेटर्स का जो वर्ड था वो 8 लेटर्स में आया है, जिसका मतलब क्या बना है, जो मीनिंगफुल वर्ड बना हुआ है डिलीजेंट। इसका मतलब बेटा क्या होता है, परिश्रमी। इसका मतलब क्या होता है, परिश्रमी होता है। और इसकी अगर हम बात करें पर्यायवाची कह लें, तो इसका हमारा क्या मिलेगा बेटा, मेहनती मिलेगा। तो अगर बेटा हम परिश्रमी की बात करें, इससे मिलता जुलता वर्ड हमारा क्या होता है, मेहनती होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेहनती। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं, क्या दे रखा है, DCPRTEI। इससे हमें सार्थक वर्ड बनाना है, तो बेटा क्या हो जाएगा, PREDICT। क्या होता है, प्रिडिक्ट होता है। प्रिडिक्ट मतलब बेटा की एक तरीके से भविष्यवाणी करना। तो इसको जो मिलता जुलता वर्ड है हमारा
तो पहले से कह देना। तो ये भी बेटा क्या है, भविष्यवाणी का ही कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहले से कह देना। क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा पहले से कह देना। नंबर 53 को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है बेटा, EUGAFTI। तो इससे हमें क्या बनाना है, एक सार्थक शब्द बनाना है। इसका मतलब क्या बनेगा बेटा, एक फैटा फैटी गुई। क्या होता है बेटा, फैटी गुई होता है। और इसका मतलब क्या होता है, थकान। इसका बेटा मतलब क्या होता है, थकान। और इसका मतलब, तो इससे मिलता जुलता शब्द हमारा क्या हो जाएगा, थकावट। तो फैटा गुई का मतलब बेटा क्या होता है, थकान। और इसका मिलता जुलता शब्द हमारा क्या हो जाएगा, थकावट। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए बेटा। इसमें क्या कह रहा है, PRSDITU। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, तो बेटा इसका हो जाएगा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट मतलब होता है किसी बात को टालते रहना। मतलब हाँ भी नहीं करना, ना भी नहीं करना, और उसको टालते रहना। कल कर देंगे, आज कर देंगे, परसों कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा टालना। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए बेटा। क्या कह रहे हैं, HNAGSRI। तो इसको हम क्या बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं बेटा GAR, फिर NISH। यानी क्या हो गया बेटा, गार्निश। इसका मतलब क्या होता है, गार्निश यानी कि सजाना। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 6 से लेकर के 60 तक देखते हैं। टाइप वही है, बस थोड़ा सा सवालों में अंतर आया है। प्रश्न पूछ रहा है कि प्रश्न संख्या 56 से 60 में प्रत्येक प्रश्न में एक सार्थक अंक के अव्यवस्थित अक्षर दिए गए हैं। बेटा पहले क्वेश्चन की तरह ही क्या है, अक्षर क्या है, आगे पीछे अव्यवस्थित हैं। आपको इन अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करना है, यानी पुनः से दोबारा से अरेंज करना है। और दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो पुनर्व्यवस्थित शब्द से अर्थ के लगभग विपरीत हो। बेटा यानी कि जो हमारा अरेंज करने के बाद जो वर्ड बनेगा, हमें क्या बताना है, उसका अपोजिट बताना है, विलोम बताना है। क्वेश्चन देखते हैं 56 को। क्या कह रहे हैं बेटा, YPCUIAT। इससे एक हमें सार्थक अंक बनाना है। तो बेटा क्या बनेगा इसका, PAUCITY। तो क्या बनता है बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। जो इसका अर्थ होता है वो बेटा होता है कमी। और हमको क्या बताना है, अपोजिट बताना है, विलोम बताना है। तो कमी तो बेटा हमारा पहले से इसका मतलब है, तो कमी हो नहीं सकता। उपस्थिति हो नहीं सकता, क्योंकि उपस्थिति का अपोजिट हो जाएगा अनुपस्थिति। समृद्धि भी नहीं हो सकता बेटा, समृद्धि भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका अधिशेष हो जाएगा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। कह रहे हैं QHNASBUI से हम कौन सा सार्थक अंक बना सकते हैं। तो बेटा इसका बन जाएगा वैंक्विश। क्या हो जाएगा बेटा, इसका बन जाएगा वैंक्विश बन जाएगा। देखिए बेटा इसका वैंक्विश बन जाएगा। वैंक्विश का मतलब होता है पराजित करना, किसी दूसरे को पराजित करना यानी हरा देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि किसी को नीचा दिखाना। यहाँ पे जीतना, यहाँ पे बेटा जीत है। स्टूडेंट्स बहुत क्या करेंगे, यहाँ पे जीत लगा दिए होंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जीत लगा दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे जीत नहीं, हमें अपोजिट लिखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचा दिखाना। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा, ARTYD। इसका हमारा क्या बन जाएगा, टार्डी बन जाएगा। टार्डी बन जाएगा। टार्डी का बेटा मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। क्या होता है, धीरे धीरे होता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा त्वरित, यानी कि तेज तेज। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए। SAMSAYMTNE।
तो इससे हमें क्या बनाना है, एक व्यवस्थित वर्ड बनाना है। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका हमारा एम नेस्टी। तो इसका जो बेटा वर्ड बनेगा इन अक्षरों से क्या बनेगा, एमनेस्टी बनेगा। और एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, माफी होता है, क्षमा होता है। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा हमारा दंड। क्वेश्चन नंबर आखिरी है इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। MRTVLOE। तो बेटा क्या हो जाएगा इसका हमारा, तो इसका बेटा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, समस्या। प्रॉब्लम मतलब बेटा क्या होता है, समस्या होता है। तो इसी प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर हो जाएगा। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं आपके एनएमएस की परीक्षा खत्म हो गई है, लेकिन अभी आपका कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है। आने वाले समय में रीजनिंग व मैथ आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बेटा कंपटीशन का समय है, जिसमें आपको विभिन्न क्षेत्रों में अब सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या करना होगा, एक तरीके से जंग लड़नी होगी। तो यदि आप लोग रीजनिंग व मैथ को सीखना चाहते हो, कंपटीशन की मैथ व रीजनिंग को सीखना चाहते हो, तो बेटा 14 नवंबर के बाद से मैं क्लासेस कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसमें आपको मैं सभी को रीजनिंग की व मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड कराया करूंगा। अगर आप लोग एक नए सिरे से, एक बेसिक लेवल से, एक बेसिक लेवल से रीजनिंग व मैथ्स सीखना चाहते हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले अपडेट्स मैं आपको देता रहूं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।